आचार्य चाणक्य नीति अध्याय 16। न ध्यातम पद्मी स्वरस्य विधिवत्सम सारविच्छेतये स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटु धर्मोऽपि नोपवर्जित नारीपीन पयोधरो रुयुगलम स्वप्नेपि नालिंगितम मातु केवलमेव यौवनवन छेदे कुठारा वयम। आचार्य चाणक्य का मत है कि ऐसे पुत्रों को पैदा करना सर्वथा निरर्थक है जिन्होंने इस जगत में जन्म लेने के पश्चात भी अपने उद्धार के लिए श्री नारायण देव के चरण कमलों की उपासना नहीं किया, स्वर्गलोक के कपाट खोलने में समर्थ धर्म का संग्रह भी नहीं किया और यथार्थ जीवन में तो क्या स्वप्न में भी किसी रमणी के आलिंगन का सुख नहीं पाया, या न तो इस लोक में सुख भोगे न ही परलोक के लिए कुछ किया। ऐसे लोगों का जन्म तो माता के जवानी रूपी जंगल को काटने के लिए कुल्हाड़े के समान रूप हुआ है। ऐसे पुत्रों का जन्म देकर माँ भी अपना यौवन व्यर्थ या बेकार ही गंवाती है। जल्पन्ति साधर्मनेन पश्यन्त्यन्य सविभ्रमा हृदय चिन्तयन्तेन्य न स्त्रीणामेकतो रति। कहना का तात्पर्य यह है कि किसी भी मनुष्य को चरित्रहीन स्त्री के बतियाने या बातें करने और प्रेम पूर्वक देखने को उनका अपने प्रति झुकाव या लगाव नहीं मानना चाहिए तथा उनकी निष्ठा पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मत है कि किसी भी मनुष्य को वेश्याओं या व्याभिचारियों से संबंध नहीं रखने चाहिए। वेश्याएँ धन प्राप्ति के लिए धन देने वाले का मनोरंजन करने के लिए हंसती गाती है, कामी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित या खींचती है, बातचीत किसी के संग करती है, विलासिता पूर्वक देखती है किसी को और मन में चिंतन किसी और का करती है। धन के लालच या लोभ के कारण उनका प्रपंची प्रेम किसी एक से नहीं अपितु अनेक व्यक्तियों से होता है। यह मिथ्या प्रेम प्रीति स्थायी कदापि नहीं होती है। यो मोहान मन्यते मूढ़ो रक्तयं मयि कामिनी स तस्यावसगो भूत्वा नतेत क्रीड़ा शकुंतवत। आचार्य चाणक्य के अनुसार रूपवती नारी पर अंधविश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि जो बुद्धिहीन या विवेकहीन मनुष्य अपनी अज्ञानता तथा अंधा मोह होने के कारण से ये समझता है कि अमुक सुंदरी या अप्सरा एकमात्र उसमें अनुरक्त है, तो वह अपनी धूर्तता के कारण उसके अधीन या गुलाम होकर मनोरंजन के लिए पाले गए कुत्ते के समान उसके संकेतों पर नाचने के लिए बाध्य होता है। को अर्थान प्राप्येन गर्भितो विशीर्ण कस्यापदोस्त गता स्त्रीभि कश्चन खंडितम भुवि मने को नाम राज्ञा प्रियम न कालस्य न गोचरत्व मगम को आर्थी गतो गौरवम को वा दुर्जन वागुरासु पतित क्षमेण यात पति। कहने का तात्पर्य यह है कि धनिक अहंकारी या घमंडी विषयों के संकटग्रस्त स्त्रियों का संग करने वाले के विकारग्रस्त राजाओं का प्यार या प्रियतम कहलाने वाले को उनसे उपेक्षित सभी मनुष्यों को समय या काल का ग्रास बनने में याचक मांगने वाला तथा गलत संगति से पथभ्रष्ट होने में आश्चर्य व्यक्त नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि धन प्राप्ति या आगमन के पश्चात सभी को घमंड हो जाता है। ऐसा कोई मनुष्य जगत में पैदा नहीं हुआ जिसे प्रचुर धन संपदा हासिल होने के पश्चात भी घमंड ना हुआ हो। विषयों में आसक्त समस्त प्राणियों को पग पग पर अनेक विपत्तियां झेलनी पड़ती है। किसी भी मनुष्य का जीवन संकट दुख से पृथक नहीं रहा। अप्सराएं या सुंदर स्त्रियां अपने हाव भाव से सभी के मन को अपने वशीभूत कर लेती है। इस जगत में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हुआ हो जिसका मन खूबसूरत स्त्रियों में नहीं जीता गया हो। कोई भी मनुष्य कभी भी सम्राट का प्यारा नहीं रहा। राजा लोग किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, उससे सिद्ध होने वाले कार्य से स्नेह करते हैं। जगत के सभी समस्त प्राणधारी काल के ग्रास हैं, काल से कोई नहीं बच सका। किसी भी याचक को सम्मान हासिल नहीं होता और दुर्जन के जाल में फंसकर कोई भी सज्जन व्यक्ति अपने ठिकाने या लक्ष्य पर कुशलतापूर्वक नहीं पहुंच पाता। न निर्मित केन दुष्टपूर्व न श्रेयते हेममये कुरंग
तथापि कृष्ण रघुनंदस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहने का तात्पर्य है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के वक्त बुद्धि या विवेक भी संसार छोड़ देता है। यानी संकट या दुख के समय मनुष्य को बुद्धि सोचने समझने की शक्ति भी जाती रहती है या बुद्धि हरण हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संसार में या जगत में अन्य तक न तो किसी ने सोने का मृग हिरण बनाया है, न पहले निर्मित हुआ है और न ही किसी ने उसे देखा है। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसे पाने के लिए बेचैन हो उठे, उसके पीछे दौड़ पड़े। गुणैरुत्तमता याति नोच्चैरासन संसिता प्रसाद शिखरस्तवापि काक किम गरुडायते। केवल ऊंचे या सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होकर ही ऊंचा या श्रेष्ठ नहीं बन जाता। आचार्य चाणक्य का मत है कि अपने गुणों से ही कोई व्यक्ति ऊंचा या श्रेष्ठ बनता है, यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा के काबिल बनता है। केवल सर्वोच्च स्थान पर विराजमान ऊंचा नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ किसी भवन की ऊंची चोटी पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। सत्य तो यह है कि गुणों से ही स्थान की प्रतिष्ठा होती है, स्थान से किसी गुणी मनुष्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते नैमित्योऽपि संपद पूर्णेन्दु किम तथा बंध्यो निष्कलंको यथा कृश। कहने का तात्पर्य है कि जिसने कलंक या दाग हो उसमें गुण नहीं हो सकता। चंद्र के पूर्ण होने पर उसका दाग या कलंक भी सभी को दिखाई पड़ता है, जबकि दूज के चांद में कोई दाग या कलंक दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वह उपासित होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इस जगत में गुणी मनुष्य हर स्थान पर मान सम्मान पाता है, भले ही वह धन अभाव से पीड़ित हो। गुणी होने पर उसे हर स्थान पर सम्मान हासिल होता है। असीम वैभव संपत्ति वाले पुरुष किंतु गुणहीन व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस तरह अत्यंत प्रकाश युग द्वितीया का चंद्रमा सर्वत्र आराधित होता है, किंतु पूर्ण चंद्रमा उतना प्रकाशमान होते हुए भी पूजक नहीं होता, क्योंकि वह निष्कलंक नहीं होता। पर प्रोक्त गुणो वस्तु निर्गणोपि गुणी भवेत् इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापिते गुणे। कहने का तात्पर्य है कि जिसकी प्रशंसा अन्य करे वही गुणी है। जब तक दूसरे लोग किसी के गुण को मान्यता नहीं देते तब तक उसकी आत्म प्रशंसा करना भी निरर्थक साबित होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान जीवन में सद्गुणों का विकास करना चाहिए। सद्गुणों की सुगंधि से मनुष्य का जीवन रूपी कमल ही महक उठता है। जिस व्यक्ति के गुणों की सहज प्रशंसा दूसरे मनुष्य करें वह व्यक्ति गुणहीन होने पर भी गुणी बन जाता है। अभी तो आत्म प्रशंसा से इंद्रदेव भी गुणी नहीं बन पाता, साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है। विवेकिन्नम नु प्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम श्रोत्राम रत्मनाभाति चामी करनी योजितम। जिस तरह फूलों की सुगंधि अपने आप स्वर्ग फैलाती है, सोने स्वर्ग में जड़ा रत्न जगमगा उठता है, ठीक उसी तरह विचारवान मनुष्य के गुणों में भी स्वतः ही निखार सोने को तपा देने पर जैसा आता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि ऐसे विवेकी बुद्धिमान पुरुष को पाकर गुण सर्वतः ही विकसित हो जाते हैं या पनपने लगते हैं। जिसे सच झूठ धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है, इसी में निहित गुणों को अपनी सार्थकता प्रकट होती है। उदाहरणार्थ सोने से जड़ी रत्न ही अत्यंत शोभायमान होता है। गुणे सर्वज्ञ तुल्योऽपि सीदते एको निराश्रये अंधर्यमपि माणिक्यम हेमाश्रयमपेक्षते। आचार्य चाणक्य के कथानुसार कोई भी व्यक्ति अकेले दम पर कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी उसे अपने प्रत्येक कार्य में समाज के किसी न किसी व्यक्ति के सहयोग सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहना पसंद करता है। अकेला एकाकी जीवन में जी नहीं सकता। जीवन के हर पड़ाव या मोड़ पर किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती रहती है। गुणों में प्रभु के रूप समान होने पर भी मनुष्य अकेला ही दुख उठाता है। ठीक उसी प्रकार से अत्यंत अनमोल हीरा स्वर्ण के आभूषणों में जड़े जाने की आकांक्षा अभिलाषा करता है। अति क्लेशेन ये चार्था धर्मस्याति कर्मेण दु शत्रुणाम प्रणिपातेन तेहार्तामावहन्तु में। आचार्य चाणक्य द्वारा इस श्लोक द्वारा बताना चाहते हैं कि किस प्रकार का धन हमें प्राप्त नहीं होना चाहिए। अत्यंत दुख से धर्म के त्यागने एवं बैरियों के आगे झुकने से
जो धन मिलते हैं वे धन हमें प्राप्त न हो। किम तया क्रियते लक्ष्म्या या वधुरिव विबला या तु वैश्यवे सामान्य पथिकेरपि भुज्यते। कहने का आशय यह है कि वैभवशाली मनुष्य को हर किसी की सहायता करते हुए अपने धन संपत्ति की सार्थकता बनाए रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार उस धन संपत्ति का कोई फायदा लाभ है जो कुल वधु के समान रूप केवल स्वामी के अपने ही उपयोग में आती है। धन संपत्ति लक्ष्मी को वही उत्तम है जो नगर वधु वेश्या के समान रूप न केवल सभी नगरवासियों के उपभोग में आए अपितु राहगीरों का हित भलाई करे। यानी धन संपत्ति वैभव की दूसरों के काम आने में ही सार्थकता है। धनेषु जीवितेषु स्त्रेषु चहार कर्मसु तृप्ता प्राणिनः सर्वे याता पाश्यन्ति यान्ति च। कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक किसी ने भी प्राप्त धन से सौंदर्यपूर्ण रूपी स्त्री के उपभोग से और स्वादिष्ट भोजन पदार्थों से कभी भी संतोष नहीं किया। इस विषय में मनुष्य अधिक और अधिक की तृष्णा से ही पीड़ित रहा है और रहेगा, ये कटु सत्य है। आचार्य चाणक्य के मतानुसार कि खाने पीने के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों, धन संपत्ति, जीवन और सौंदर्य मुखी स्त्री से न तो आज तक कोई तृप्तिमान हुआ है, न होगा और नहीं हो रहा है। भूतकाल में भी सभी प्राणी इन विषय भोग से तृप्तमान दिखाई पड़ते हैं, तो भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रिया न क्षीयते पात्रदानम भयम सर्वदेहिनामम। आत्मकल्याण के आकांक्षी को जीव मात्र को अभय दान प्रदान करने हेतु तुरंत तैयार रहना चाहिए, इसी में कल्याण निहित है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इस पृथ्वी पर समस्त प्रकार के दान, यज्ञ, होम तथा बलि कर्म नष्ट या समाप्त हो जाते हैं, परंतु सुपात्र को दिया गया दान तथा समस्त जीवों को दिया गया अभयदान न कभी बेकार जाता है न नष्ट होता है। शाब्दिक अर्थ यह है कि आत्म कल्याण के आकांक्षी की जीव मात्र की अभयदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में कल्याण संभव है। तृणम लघु तृणातूलम तूलादपि च याचिके वायुनाम किम न नीतोसो मामयम याचयिष्यति। तात्पर्य है कि मांगने वाले याचक को सभी हे दृष्टि घृणा दृष्टि से देखते हैं, वह उससे बचना चाहते हैं, इसलिए मांगना निकृष्ट कर्म है। आचार्य चाणक्य का मत है किसी से कुछ मांगना सबसे नीच कर्म है। संसार में तिनका सबसे वजन में हल्का होता है, तिनके से भी वजन में रुई अधिक हल्की होती है और रुई से भी वजन में हल्का होता है मांगने वाला याचक भिखारी। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि याचक का वजन हल्का है तो हवा उसे उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती। उत्तर यह है कि वायु भी सोचती है कि यदि मैं उसे उड़ाकर ले गई तो कहीं यह मुझसे ही न कुछ मांग कर बैठे। वरम प्राण परित्यागो मानभंगे न जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मानभंगे दिने दिने। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पुरुष को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसे अपमानित लज्जित न होना पड़े। अपमानित होकर जीव की अपेक्षा कर तो प्राण का त्याग देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राण त्यागने का दुख पीड़ा को सहने योग्य होती है, किंतु अपमान तिरस्कार का कड़वा घूंट पीकर जीवित रहने का दुख जीवन पर्यंत हर डगर पर दीपक की भांति के समान चालता ही रहता है। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आचार्य चाणक्य का अभिप्राय है कि प्रिय और मृदु वचन से सभी प्रसन्न चित्त होते हैं, इसमें कुछ देना या गंवाना नहीं पड़ता, तब भी इनको देने में दरिद्रता या निर्धनता का प्रदर्शन क्यों। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृदु वचन सभी को संतोष करते हैं, फिर मधुर वचन बोलने या कहने में कंजूसी क्यों करे। संसार विश्व रक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजने जने। कहने का तात्पर्य है कि सभी को सत्पुरुषों की संगति करते हुए मीठी वाणी बोलनी चाहिए, इसी में कल्याण निहित है। आचार्य चाणक्य का अभिप्राय है कि इस जगत की तुलना एक कड़वे नीम के पेड़ से की जाती है, जिस पर अमृत के समान मीठे मृदु दो फल लगते हैं। मधुर वचन और सत्पुरुषों की संगति, ये दोनों अत्यंत गुणकारी होते हैं। इन्हें प्राप्त करके पुरुष का जीवन धन्य पात्र हो जाता है। अतः हर व्यक्ति का प्रयत्न उन्हें प्राप्त करने का होना चाहिए। बहुजन्मसु चाभ्यस्तम दानमध्ययनम जपे
तनेवाभ्यास योगेन देही चाभ्यते पुनः। श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य पूर्ण पहले जन्म के नेक कर्मों से ही इस जन्म में सुख भोगता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि जन्म जन्मांतर में प्राणी ने दान देने तथा शास्त्रों के अध्ययन करने का जो अभ्यास किया है, नई देह मिलने पर अभ्यास के मूल कारण से वह सत्कर्मी के अनुष्ठान का अभ्यास करता है। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तगतं न मे उत्पन्नेषु च कार्येषु नैषा विद्या न तद्धनम्। कहने का तात्पर्य है कि पुस्तकों को अध्ययन करने का काम चलाने वाला पंडित और दूसरों के पास अपना धन जमा करके उस पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन में समय पड़ने पर धोखा अवश्य खाते हैं। आचार्य चाणक्य का अभिप्राय है कि धन संपत्ति पास होकर भी यदि वह दूसरों के पास पड़ी रहे और मौके पर काम पड़ जाए तो ऐसे धनवान होने का क्या लाभ फायदा। इसी प्रकार पुस्तकों में लिखी विद्या भी किस काम की जब तक उसका सदुपयोग न किया जाए। विद्या और धन का महत्व उसका सदुपयोग करने में निहित है, संचय करने में नहीं।